Namaste friends, welcome to my channel Biology Bite. Today I'm going to tell you how to study more in less time effectively for exam. Okay friends, तो एग्जाम सीजन इज हियर, एंट्रेंस आ रही है, बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं और जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं वैसे वैसे टेंशन बढ़ रही है। हम सोचते हैं अरे यार टाइम इतने जल्दी कैसे चला गया, अभी तो क्लास शुरू हुई थी और इतने जल्दी एग्जाम्स भी आ गए, मैंने तो अब तक कुछ पढ़ा भी नहीं है, इतना सिलेबस बाकी है, कैसे होगा कंप्लीट, हाउ शुड आई कंप्लीट सो मच इन सो लिटिल टाइम। फ्रेंड्स, इससे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं दिल में, सेल्फ डाउट होता है क्योंकि टाइम कम है। लेकिन फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम कम है इसका मतलब ये नहीं कि यू कैन नॉट डू इट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय जॉश कॉफमैन इट टेक्स ओनली 20 hours टू बी प्रिटी गुड एट अ स्किल। आपको बस 20 घंटे लगते हैं किसी सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, अगर आप उसको पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी। इसका मतलब अगर आप रोज 4 घंटे भी पढ़ दें तो आपको मैक्सिमम 5 दिन लगेंगे अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। आप शॉर्ट टाइम में भी अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर आप कुछ बैड स्टडी हैबिट्स छोड़ दे तो, क्योंकि फ्रेंड्स बैड स्टडी हैबिट्स ऑब्स्टिकल बन जाती है आपकी प्रिपरेशन में एग्जाम्स के लिए, बाधा बन जाती है आपकी प्रिपरेशन में एग्जाम्स के लिए। बैड स्टडी हैबिट्स जैसे मैं पढ़ने तो बैठता हूँ या बैठती हूँ पर कुछ टाइम बाद पढ़ने का मन ही नहीं करता, या मैं 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ तो नींद आने लगती है, या आई कैन नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू स्टडी फॉर एग्जाम्स। फ्रेंड्स, ये सारी बैड स्टडी हैबिट्स हैं जो आपको ज्यादा पढ़ने से, इफेक्टिवली ज्यादा पढ़ने से रोक रही हैं फ्रेंड्स। तो इन बैड स्टडी हैबिट्स का सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में ताकि आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ सकें। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई विल टेल यू 4 बैड स्टडी हैबिट्स and their solutions, everything from rule of threes, reward method and other smart study skill। तो बिना समय गवाए let's get started। Problem number 1, I can't start studying। Friends, ये सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है आपके लिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप पढ़ाई करना ही स्टार्ट नहीं करेंगे तो कम टाइम में ज्यादा पढ़ेंगे कैसे, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। तो फ्रेंड्स इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, हर दिन सेम टाइम पर पढ़ना। एक टाइम अलॉट कर लीजिए अपने पूरे डे में जिस टाइम पर आप बस पढ़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे, वो टाइम हमेशा आपका फिक्स्ड रहना चाहिए और हर दिन उस टाइम पे मन हो या ना हो आप पढ़ने बैठ जाइए। अगर आपने 6 बजे शाम का टाइम अलॉट किया है टू स्टार्ट योर सेल्फ स्टडी, देन एवरी डे sit at your table at 6 o'clock without any excuse, just be there। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, it will be close to impossible on the first day। पहले दिन पढ़ाई में मन लगाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, नेक्स्ट डे it will become very difficult, उसके बाद it will become a little difficult, उसके बाद you will be able to sit and start your study at that time। तो पढ़ाई स्टार्ट करना लेस डिफिकल्ट होता जाएगा जैसे जैसे टाइम पासेस। और फ्रेंड्स ध्यान रहे आपका ये टाइम अलॉटेड बस स्टडी के लिए है, सो नो टीवी, नो मोबाइल, नो एफबी, नो व्हाट्सएप, नो यूट्यूब, नो सॉन्ग्स, नथिंग, ओनली स्टडी। मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए और बस पढ़ने के लिए बैठ जाइए एट द सेम टाइम एवरी डे। इससे क्या होगा, आपके ब्रेन को आप ट्रेन कर रहे हो तो आपको आदत पड़ जाएगी हर दिन आपके ब्रेन को कि इस टाइम अरे पढ़ने का टाइम हो गया। तो मान लीजिए अगर किसी दिन आप भूल जाते हैं कि मुझे इस टाइम पे आज पढ़ना था, आप कहीं बाहर गए, कहीं घूमने गए और आप भूल गए, तो आपका ब्रेन उस टाइम पर आपको याद दिलाएगा और आपका मन करने लगेगा अरे यार ये तो मेरे पढ़ने का टाइम है, मुझे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका पढ़ने का मन करेगा। तो ये करने से फ्रेंड्स जो ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत लोग पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं कर पाते, वो सॉल्व हो जाएगी क्योंकि आपके ब्रेन को आदत पड़ जाएगी उसी टाइम पे रोज पढ़ाई करने की। प्रॉब्लम नंबर 2, फीलिंग बोर्ड और स्लीपी आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो आप तभी सॉल्व कर लेते हैं। अब उसके बाद बिगेस्ट ऑब्स्टिकल है ये मोमेंटम, स्टडी मोमेंटम कंटिन्यू रखना, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप थोड़ा भी टाइम पास करने में वेस्ट नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो आप अगर थोड़ी देर पढ़ने के बाद बोर हो जाते हैं और बोर होने के कारण मोबाइल करने लगते हैं, इंटरनेट करने लगते हैं, तो वहीं आपने अपना टाइम गवा दिया। सो टू स्टॉप दिस वेस्टेज ऑफ टाइम बिकॉज यू हैव सो लिटिल टाइम, व्हाट यू हैव टू डू इज बिफोर यू स्टार्ट स्टडीइंग, फ्रेंड्स पढ़ने से पहले आप एक पेपर लीजिए और उस पर लिख लीजिए कि आज आपको कितने घंटे पढ़ना है। तो लेट्स से अगर आपको उस दिन 5 घंटे पढ़ना था to divide that paper into 5 segments और हर सेगमेंट के बीच में एक ब्रेक डालिए 5 मिनट का, क्योंकि आपको 5 घंटे पढ़ना था और आपने 5 सेगमेंट बनाए, हर सेगमेंट 1 घंटे का हो गया और हर 1 घंटे के बाद एक ब्रेक हो गया। तो जब आप 1 घंटे पढ़ लें तो उस ब्रेक में अपने आप को एक रिवॉर्ड दीजिए। इट कैन बी एनीथिंग, यू कैन वॉच यूट्यूब, यू कैन लिसन टू सॉन्ग्स। इससे
आप एग्जॉस्ट होने से बचेंगे क्योंकि आप हर 1 घंटे के बाद एक ब्रेक लेंगे और आपका मूड फ्रेश होगा, और इससे आप ज्यादा देर तक पढ़ पाएंगे क्योंकि आपके ब्रेन में आपका ब्रेन आपको बताएगा कि आप 5 घंटे के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप 1 घंटे के लिए पढ़ रहे हैं। और इससे जो प्रॉब्लम होती है थोड़ी देर के बाद पढ़ाई छोड़ देने की, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी फ्रेंड्स, बिकॉज यू विल बी स्टडीइंग फॉर दैट रिवॉर्ड। हमें रिवॉर्ड चाहिए होता है फ्रेंड्स, हमें रिवॉर्ड बहुत पसंद है। ये मेथड आप यूज करिए ज्यादा देर तक पढ़ने के लिए। प्रॉब्लम नंबर 3, फॉरगेटिंग व्हाट यू लर्न वेरी इजीली। फ्रेंड्स, कुछ बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है कि वो जो भी याद करते हैं उनको बहुत जल्दी वो भूल जाते हैं उस चीज को। अब फ्रेंड्स, आपके पास बहुत कम टाइम है, तो कोई चैप्टर अगर आपने एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो उस चैप्टर को भूल जाने का रिस्क आप तो बिल्कुल नहीं उठा सकते फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, क्या किया जाए कि चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रहें? इसका पहला सोल्यूशन है कि जिस दिन आपने जो पढ़ा है उस दिन के एंड में आप वो पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिए। जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग दैट यू लर्न दैट डे। सेकंड मेथड है जिसे मैं कहती हूँ रूल ऑफ 3। अब ये रूल ऑफ 3 क्या है? ओके, तो जो भी चीज आपने आज पढ़ी है उसको 3 दिन बाद एक बार एक नजर में रिवाइज कर लीजिए, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में स्किम थ्रू द टॉपिक। अगेन आफ्टर 3 days स्किम थ्रू दैट टॉपिक अगेन। ऐसे जब आप 3-4 बार स्किम थ्रू द टॉपिक कर लेंगे, 3-4 बार रिवाइज कर लेंगे फ्रेंड्स, तो वो टॉपिक आप बहुत आसानी से भूल ही नहीं सकते फ्रेंड्स। और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 5-6 मिनट लगेंगे ज्यादा। अगर आपने कोई चीज एक बार अच्छे से याद कर लिया है तो उसको दोबारा अगर आप रिवाइज करें तो 5-6 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। जस्ट स्किम थ्रू इट। प्रॉब्लम नंबर 4, मल्टीटास्किंग एंड ग्रुप स्टडी। फ्रेंड्स, ये दोनों चीजें आपको हर हालत में अवॉइड करनी है। मल्टीटास्किंग, टीवी चल रही है, पढ़ाई होती जा रही है, गाना बज रहा है, पढ़ाई हो रही है। फ्रेंड्स, इससे आपके ब्रेन को एक टाइम पे 2 जगह पे कंसंट्रेट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जब आपका फोकस पूरा स्टडी पे होना चाहिए तो आपके ब्रेन को 10 जगह पर वो फोकस बिखर जाता है। सेकेंडली, ग्रुप स्टडी। फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता ग्रुप स्टडी से आज तक किसी भी स्टूडेंट का भला हुआ है। सच बताऊं तो मैंने भी एक बार ग्रुप स्टडी की थी। आधे टाइम हम लोग गॉसिप कर रहे थे और आधे टाइम मैंने अपने फ्रेंड्स का डायग्राम्स बनाए थे, बस यही किया था हम लोगों ने। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ग्रुप स्टडी जरा भी इफेक्टिव मेथड है। हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अपने फ्रेंड्स आप डिस्कस कर सकते हैं, तो प्लीज एग्जाम के एक दिन पहले उनके घर जाके पढ़ने का आइडिया अपने दिमाग में मत लाइए, क्योंकि फ्रेंड्स हम सबको पता है कि टीचर जब एक ग्रुप प्रोजेक्ट भी दे देती है तो उसको कंप्लीट करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। और मोस्टली कोई एक ही बच्चा रहता है उस पूरे ग्रुप में जो सारा काम करता है, और वैसे भी आप एग्जाम ग्रुप में तो लिखने नहीं वाले, तो मुझे नहीं लगता आपको ग्रुप स्टडी करनी चाहिए। राइट फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी टॉप 4 स्मार्ट स्टडी टिप्स। आई होप इट हेल्प्ड यू फ्रेंड्स। ये होगी मेरी पहली वीडियो इन अ सीरीज ऑफ वीडियोस डेडिकेटेड टू एग्जाम प्रिपरेशन, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम सीजन स्टार्ट हो चुका है और कुछ ही टाइम है एंट्रेंस में और बोर्ड्स में। इस सीरीज में बहुत कुछ एक्साइटेड होने वाला है फ्रेंड्स, जैसे हाउ टू मेमोराइज फास्ट, पेपर प्रेजेंटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम्स, हाउ टू स्टडी 1 day बिफोर द एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आप अगर इस एग्जाम स्टडी प्लेलिस्ट का कोई नेम सजेस्ट करना चाहते, कोई यूनिक नेम, तो आप कर सकते हैं। वैसे मैंने सोचा था कि मैं इसका नाम एग्जाम फीवर रखूंगी, पर एग्जाम फीवर नाम थोड़ा मुझे बचकाना लग रहा था, तो देखते हैं इसका मैं क्या नाम रखती हूँ। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम बायोलॉजी बाइट।